गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम योगी की कोटेदारों को सौगात, 90 से बढ़ाकर 125 रुपए प्रति क्विंटल का किया लाभांश। अखिलेश यादव ने गौमित्र योजना को लेकर यूपी सरकार पर साधा निशाना, कहा भाजपा राज में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल। नितिन नवीन ने यूपी के ऋण के लिए तैयार किया मंत्र, युवा, ओबीसी और महिला का रहेगा फोकस। बीजेपी की नई टीम तैयार, स्मृति ईरानी और राम माधव का कमबैक, मालवीय आउट, गोयल को फिर खजाने की मिली चाबी। यूपी में आकाश आनंद को जेनजी का चेहरा बनाने की कोशिश, जाति के साथ युवा वर्ग को रिझाने की योजना में बसपा। यूपी में भारी बारिश से तबाही, प्रयागराज कन्नौज में 2 लोगों की मौत, 30 जिलों में फिर अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और हापुड़ से खबर आपको बता देते हैं। हापुड़ से इस वक्त की बड़ी खबर, सिंभावली थाना क्षेत्र में NH9 हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में कई लोगों के घायल होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि स्कूटी के आगे अचानक कुत्ता आ जाने से यह हादसा हुआ। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही कस्बा सिंभावली चौकी प्रभारी आलोक सिंह तत्काल मौके पर पहुंचे। सिंभावली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों की हालत गंभीर बताई है। गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने घायलों को बेहतर इलाज के लिए मेरठ के लिए रेफर किया है। मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा के बीच मुरादाबाद में निर्धारित समय से पहले देशी शराब की दुकान खुलने का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक देशी शराब की दुकान पर सुबह करीब 5 बजे से ही खुलेआम शराब की बिक्री शुरू हो गई, जबकि उपलब्ध आबकारी नीति के अनुसार देशी मदिरा की दुकानों के संचालन का निर्धारित समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक है। आरोप है कि जिस वक्त बड़ी संख्या में शिव भक्त कांवड़ लेकर सड़कों से गुजर रहे हैं, उसी दौरान निर्धारित समय से पहले शराब की दुकान संचालित की जा रही है। इस मामले ने पुलिस और आबकारी विभाग की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मामले की मौके पर जांच होनी चाहिए। अगर नियमों का उल्लंघन सामने आता है तो संबंधित लाइसेंसी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। इस समय मुरादाबाद में जहां आप देख सकते हैं, यहाँ शराब की बिक्री पे अभी तक रोक नहीं लग पाई है। पिछली बार जो हमने खबर चलाई थी शराब को ले सावन का दूसरा सोमवार था, लेकिन अब सावन का तीसरा सोमवार है। आज भी यहाँ पर शराब बेची जा रही है। आप देख सकते हैं वो दुकान है जो यहाँ से कूपन देकर शराब को खरीदा जा रहा है। ये लड़का का कितने की थी, कितने का दिया क्वार्टर, कितने का दिया? 90 का। 90 का। सुबह सुबह शराब बिक रही है, कांवड़ यात्रा चल रही है, ये बेचा है। देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दुकान है, जो दुकान पे कूपन के द्वारा यहाँ से कूपन दिया जा रहा है और शराब को बेचा जा रहा है। ये जो दुकान है ये पहले भी हम दिखा चुके हैं आपको, और इस दुकान के अंदर शराब को बेचा जा रहा है। देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर लोग शराब के लिए कूपन ले रहे हैं और चल रहे हैं। हम बात करते हैं, ये आप देख सकते हैं ये जो शराब का सामान है, जो शराब पीने का सामान है वो यहाँ रखा हुआ है, और ये लोग
सुबह 4 बजे से यहाँ पर शराब को बेचते हैं और पुलिस की निगाह से ये लोग इतने बचे हुए हैं कि पुलिस इनको देख नहीं पाती है। दुकान के आगे पर्दा डाल रखा है और पुलिस व्यवस्था भी यहाँ ठीक नहीं है। के न्यूज़ इंडिया, मुरादाबाद। बांदा जिले में बारिश के बाद जवालपुर स्थित कोतवाली देहात परिसर जलमग्न हो गया। कोतवाली परिसर के साथ मुख्य दरवाजे पर भी बारिश का पानी भर गया है। जलभराव के चलते पुलिस कर्मियों के साथ फरियादियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि पुलिस स्टाफ और फरियादियों को पानी में भीगकर कोतवाली से निकलने को मजबूर होना पड़ रहा है। थाने का स्टाफ जलभराव के बाद पानी निकासी की व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय स्तर पर जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से बारिश के दौरान पुलिसकर्मी और फरियादियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मैनपुरी के सदर कोतवाली इलाके में कावड़ियों के दो गुटों के बीच बाइक टकराने को लेकर विवाद हो गया। बाइक की हल्की टक्कर के बाद शुरू हुई कहासुनी देखते देखते मारपीट में बदल गई। दोनों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट में कई कावड़ियों के घायल होने की जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि दोनों गुट फर्रुखाबाद से कावड़ भरकर वापस लौट रहे थे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मैं कावड़ लेके आ रहा था तो मेरे पास के गांव के लड़के थे, तो कावड़ लेके आ रहे तो मैं मेरी इनकी बाइक में टक्कर मार दी। मैं लोग आगे चला गया अपनी कावड़ लेके, तो इनकी बाइक में टक्कर मार दी। तो इनने कुछ कहा उनसे, इनकी चोट लग गई थी थोड़ी, फिर उनको मार पीटी हो गई, इनसे लड़ाई, उनके सारा छोड़ दिया। वो लोग कहाँ के? वो लोग उदयपुर के हैं। उदयपुर के। आपका थाना कौन सा पड़ता है? थाना ओछा। आपने थाने में शिकायत की? यहाँ पे थाने में मैंने फ़ोन किया था, थाने वाले लोग आए थे, 100 नंबर भी आया था गाँव मेरे मंदिर पर, जहाँ मैंने खबर चढ़ाई थी। तो उन्होंने कहा कोतवाली जाओ मेडिकल। बुलंदशहर में झोला पुलिस और स्वाट टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 गौ तस्कर आरिफ और राशिद बाद में गोली लगने से घायल हुए हैं। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस, एक बाइक बरामद हुई है। दोनों बदमाश 15 अगस्त को हुई गौकशी की घटना में वांछित बताए जा रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज दिनांक 18 अगस्त को थाना चोला की पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान चोला सिकंदराबाद मार्ग पर 2 बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें दोनों बदमाश घायल हुए हैं।
उक्त दोनों ने अपना नाम आरिफ पुत्र रमजान तथा राशिद पुत्र अलाउद्दीन बताया, जो ग्राम सुतारी थाना चोला के निवासी हैं तथा थाना चोला पर पंजीकृत अभियोग संख्या 217 के नामजद अभियुक्त हैं। रायबरेली शहर कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा नगर स्थित आरडीए ब्लॉक में एक तांत्रिक द्वारा मोहल्ले वासियों पर कई राउंड फायरिंग किए जाने से हड़कंप मच गया है। फायरिंग के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचा, जहां पुलिस भी पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई है। सहारनपुर की थाना ससावा पुलिस और गौकशों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने एक शातिर गौकश को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस, छोटा हाथी गाड़ी, एक जिंदा गौवंश और गौकशी करने के उपकरण बरामद किए हैं। आज दिनांक 17/8/2026 को रात लगभग 11 बजे थाना सरसावा के शाहजहांपुर चौकी क्षेत्र में भीखनपुर गांव जाने वाले रास्ते पर पुलिस पार्टी द्वारा गश्त की जा रही थी। तभी एक संदिग्ध वाहन व व्यक्ति दिखाई दिए। पुलिस पार्टी द्वारा आवाज़ देने पर बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। जवाब में पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षा हेतु फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के पैर पे गोली लगी व 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल में भाग गए। घायल बदमाश का नाम नसीम पुत्र यासीन, जिस पर पूर्व में भी गोकशी के अभियोग पंजीकृत हैं। बदायूं से खबर, जहां पर मुरादाबाद हाईवे पर मंगलवार सुबह प्राइवेट एम्बुलेंस और टेम्पो की जोरदार टक्कर हो गई। हादसा सिविल लाइन थाना क्षेत्र के दहमी गांव के पास हुआ, जिसमें टेम्पो सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि टेम्पो में 2 महिलाओं, 2 पुरुषों और 1 किशोर समेत कुल 5 लोग सवार थे। सभी वजीरगंज से टेम्पो में बैठकर बदायूं की ओर जा रहे थे। इसी दौरान एम्बुलेंस और टेम्पो की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है।
हापुड़ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा गठबंधन के पुराने सहयोगियों को लेकर दिए गए बयान पर राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं और कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए रालौद और जयंत चौधरी पर तंज कसते हुए कहा कि हमने चवन्नी का रुपया बना दिया, फिर भी हमें छोड़कर चले गए। इस बयान को लेकर हापुड़ के रालौद पदाधिकारियों, मुस्लिम समाज और किसान नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। रालौद नेता परवेज चौधरी ने बयान को आपत्तिजनक बताते हुए अखिलेश यादव को यह नहीं भूलना चाहिए कि 2022 के विधानसभा चुनाव में रालौद के साथ गठबंधन ने सपा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूती दी थी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम और किसान समाज ने एकजुट होकर गठबंधन को ताकत दी थी। रालौद और किसान नेताओं ने कहा कि पुराने सहयोगी और जमीनी कार्यकर्ताओं की मेहनत को कम आंकना गलत है। फिरोजाबाद में सावन के तीसरे सोमवार को शहर में भव्य महाकाल पालकी यात्रा निकाली गई। यात्रा में श्रद्धा और भक्ति का सैलाब देखने को मिला। बम बम भोले के जयकारों के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु पालकी यात्रा में शामिल हुए। पालकी यात्रा की शुरुआत राधा कृष्ण मंदिर से देर रात हुई। मेयर कामनी राठौर ने आरती के बाद हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। राधा कृष्ण मंदिर से हुई यात्रा सदर बाजार, घंटाघर चौराहा, शिवाजी मार्ग होते हुए सिद्धेश्वर नाथ मंदिर पहुंची। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के धन के कथित दुरुपयोग की जांच कर रही एसआईटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका कार्यकर्ताओं और वास्तविक जनहित से जुड़े लोगों को एसआईटी जांच के उन पहलुओं पर सुझाव देने की अनुमति दी है जिनकी गहन जांच जरूरी समझी जाती है। फिरोजाबाद में सावन के तीसरे सोमवार में शहर में भव्य महाकाल पालकी यात्रा निकाली गई। यात्रा में श्रद्धा और भक्ति का सैलाब देखने को मिला। बम बम भोले के जयकारों के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु पालकी यात्रा में शामिल हुए। पालकी यात्रा की शुरुआत राधा कृष्ण मंदिर से देर रात हुई। मेयर कामनी राठौर ने आरती के बाद हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राधा कृष्ण मंदिर से शुरू हुई यात्रा सदर बाजार, घंटाघर चौराहा, सेंट्रल चौराहा, जलेसर रोड, बर्फखाना चौराहा, शिवाजी मार्ग होते हुए सिद्धेश्वर नाथ पहुंची। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के धन के कथित दुरुपयोग की जांच कर रही एसआईटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता और वास्तविक जनहित से जुड़े लोगों को एसआईटी जांच के उन पहलुओं पर सुझाव देने की अनुमति दी है जिनकी गहन जांच जरूरी समझी जाती है। कोर्ट ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल का कार्यालय इन सुझावों को वस्तुनिष्ठ विचार के लिए एसआईटी के पास भेजेगा। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।